कुमार जी। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Rata Jayanti. This is hello. This is Rins Kumar. My father name is Mr. Balshikaram. I qualified 10+2. I belong to Rajkumaraja. Nowadays I am taking partition, so I am going to tell something. If I will be any mistakes, तो पढ़ेंगे. मैं कुछ कहूँगा, आप लोग थोड़ा ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। साल में मात्र 2 दिन ऐसा आता है जो हम लोग बहुत ईमान और एकदम शिद्दत से मनाते हैं, रविदास जयंती और अम्बेडकर जयंती। पर हम क्यों मनाते हैं? Why do we celebrate रविदास जयंती? अभी हाल ही में हम 25 सितंबर गए थे खान सर के यहाँ। 25 सितंबर गए थे खान सर के यहाँ, वहाँ ऑफिस में हम लोग बैठे थे। हेलो, 25 सितंबर को हम गए थे खान सर के यहाँ, तो खान सर के ऑफिस में बैठे थे। खान सर थे और 2-3 टीचर और अपने साथ थे। सर वहाँ पर 2 लड़कियाँ थी, 2 लड़कियाँ थी। वहाँ जो नज़ारा देखना देख एकदम पूरा रूह कांप गया। एक 17 साल की लड़की थी जो इसी साल अभी अंदर पास की, और 25 तारीख गए थे हम लोग। 26 तारीख को उसका एयरफोर्स का एग्जाम था, सेंटर दूरी पर था। और एक और लड़की थी एकदम गरीब भरी साहब, दोनों एकदम गरीब भरी थी। एक कटा पुराना लोअर पहनी हुई थी, एक हाफ टी शर्ट पहनी हुई थी, और वहाँ पर गई थी एकदम रोती हुई कूदती एकदम, और गर्मी का दिन था फिर भी एकदम कांपते हुए साहब बोल रही थी। खान सर वहीं पर थे, बोल रही थी सर हम पढ़ना चाहते हैं। तो वो बोले कि क्या बात है बाबू बताइए आप। तो उन्होंने बोला ना कि सर हमारे घर वाले ना जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। 17.5 साल की उम्र की एक लड़की साहब, उसके अंदर पढ़ने की एक आग है, तड़प ललन है उसके अंदर, और घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कर रहे थे। तो खान सर ने बोला लगाइए पढ़ने से बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सकते, उसे अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकते, फिर पैदा क्यों करते हैं आप लोग? और साहब एक और लड़की थी जिसने अपने रेजर से पूरा बाल छीन लिया था केवल पढ़ने के लिए। जब आप किसी बड़ी चीज की तैयारी करेंगे ना, उसमें वक्त लगेगा, समय लगेगा, आपसे वो त्याग मांगेगा। लड़की 1 अटेम्प्ट दी, 2 अटेम्प्ट दी, पेपर निकाल दी, फिर भी कहीं ना कहीं छट जा रही थी। घर वाले सोचा ना कि इससे नहीं वैसे शादी कर रहे थे। लड़की ने एकदम मेहनत करती जा रही थी। सफलता कहीं ना कहीं हो जा रहा था, क्योंकि घर वाले जैसे से शादी कर रहे थे। और जो लड़की थी 17 साल की उम्र में गई थी, जो उसके माता पिता उसका सपना गला घोट रहे थे, शादी ब्याह तक उसकी जिंदगी नरक कर रहे थे। 1 महीने बाद उसका एयरफोर्स का रिजल्ट आया और वो लड़की पेपर निकाल दी। फिर एक महीने बाद उसका मेडिकल हुआ, पूरा फिट हो गई। ऐसा वो लड़की एकदम गरीब भरी थी, रोपनी सोनी करने वाली थी, उसकी माता कहीं जाकर बर्तन मांजती थी, और बाप ट्रक से और ट्रैक्टर से गिट्टी वाला उतारता था। और आज वो लड़की एयरफोर्स में ट्रेनिंग पर गई है, एकदम इस समय एयरफोर्स में ट्रेनिंग पर गई है। और एक जो लड़की थी वो तैयारी करती यूपीएससी का, साधारण भाषा में जिसे आप लोग IAS IPS कहते हैं, उसकी। लेकिन जो माता पिता उसका सपना गला घोट रहे थे, जिंदगी नरक कर रहे थे, आज वही माता पिता एकदम सीना चौड़ा करके सर उठा कर रहे हैं कि ये शेरनी हमारी है। आज जोरदार तालियां। आज 17.5 साल की लड़की साहब, 16, 17, 18 साल की लड़की, एकदम कम उम्र की लड़की एयरफोर्स में लड़ाकू में तो पायलट है, जहाज उड़ा रही है। एकदम कम उम्र की लड़की आर्मी में वर्दी चढ़ाकर शरीर पर हाथ में बंदूक लेकर एकदम चट्टान की तरह बॉर्डर पर खड़ी है। और एक लड़की जो है एकदम कम उम्र में साहब नेवी भर्ती को पूरा समंदर पे राज कर रही है। और आज भी हम लोग समाज में ना लड़की में भेदभाव होता है साहब। जितना लड़कों को हम लोग जितना छूट मिलता है उतना लड़की को नहीं मिलता है साहब। इन लोगों से हक अधिकार छीन लिया जा रहा है। बस कुछ लड़कों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम है, सारी लड़की बदनाम है। कौन कहता है कि लड़कियां सिर्फ चूड़ी पहनने के लिए पाया होती है साहब? आप अपनी सुंदरता के लिए कलम उठाइए। अच्छा जोरदार ताली हमारे भाई के लिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, और आप लोग के साहस बढ़ा रहे हैं कि हमारी बच्चियां भी किसी से कम नहीं है। आप अपनी गरिमा को बढ़ाइए और उन बच्चियों को पढ़ाइए। बहुत ही शानदार पेशकश, और मैं आभार प्रकट करूंगा हमारे अपने भाई उत्तम भाई के लिए।
बहुत ही शानदार पुष्पंदी इस बच्चे के लिए अच्छा संदेश दे रहा है। हम बता रहे हैं साहब कि अभी हम लोग मतलब गांव का मतलब माहौल ऐसा है जैसे हम लोग भाई बाप जाके दूसरे यहाँ काम करें, मजदूरी करें, जाए कंपनी में काम करें, पता नहीं वहाँ से अच्छे से खाने को मिलता है, नहीं पीने को मिलता है, अच्छे से रहते हैं, नहीं कैसा व्यवहार करते हैं वहाँ पर। और हम लोग जो गांव की जो महतारी हैं 150 रुपया 200 रुपया जाकर दूसरे के यहाँ रोपनी कर रही है, सोहनी कर रही है, छेमे तो रही है साहब। हाँ मटर तोड़ते हैं। अगर जिस लड़के लड़की को अगर ये समझे कि पढ़ने का मन नहीं करता तो लाला थे जिंदगी पर अचूल भर पानी में डूब के मर जाओ। किसी बाप माता जाके दूसरे गुलामी कर रहा है, जाके चरवाई कर रहे हैं, छेमी तोड़ रहे हैं, किस काम की जिंदगी आपको दिए हैं? अधिकार है, आप लोग पढ़ाइए अपने बच्चों को। जोरदार स्वागत इस बच्चे के लिए, बहुत बड़ा संदेश आप लोग के माध्यम के स्टेट के माध्यम से दे रहा है। हम बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक लड़की है, आप उसको पढ़ा लिखा नहीं रहे, ठीक, गाँव समाज में बोलते हैं ना कि लड़कियाँ शादी ब्याह करते ना तो हर बोझ हल्का हो जाए, पगड़िया का मान सम्मान इज्जत बढ़ जाए साहब। अगर आप उस लड़की को पढ़ा लिखा के भर्ती करा देंगे, पगड़िया का मान सम्मान इज्जत बढ़ना जी। सोचिए, और कौन कह सकता है कि मतलब एक घर का गरीबी और दुख तकलीफ खाली एक लड़का दूर कर सकता है, लड़की दूर नहीं कर सकती है। जो एक लड़की कर सकती है साहब, एक लड़का नहीं कर सकता है कभी भी। एक लड़की मतलब आप लोग अपने सोचिए कि अगर एक लड़की आप लोग मतलब एक लड़की भर्ती होगी, आपको गांव समाज में एक मान समाज का एक जिंदगी देगी, सर उठाकर सीना छोड़कर एकदम गर्व से आप जिएंगे। आपका जो गरीबी का हम लोग का परिवार में जो गरीबी का रेखा एकदम जड़ से मिटाकर फेंकेगी, उसे आपका पूरा पीढ़ी बदल देगी। एकदम छोट भाई बहन है उनको एक नया परवरिश देगी, अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी, अच्छा पालन पोषण दिएगा, आपको एक अच्छा घर देगी, छत देगी। अच्छा आप उसे कम में आंक रहे हैं, आप उसे पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। बस लोग सोचते कैसे है यहाँ पर लड़की पैदा हो गई, पढ़ाई लिखाई नहीं, शादी कर देंगे, फिर खत्म। आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जाकर मतलब जिंदगी भर गुलामी करेंगे, जिंदगी भर एकदम। अब माता पिता यहाँ जिंदगी भर दर ठोकरे खाएंगे, भटकेंगे, छोटे भाई बहन के फिर वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाएगा, दूसरे के यहाँ जाकर गुलामी करेंगे, मजदूरी करेंगे, फिर मतलब क्या हो गया? वो जिंदगी या क्या वो जवानी क्या जो परिवार पर निछावर ना हो, और मिट्टी के लिए देश के लिए तिरंगे के लिए कुर्बान ना हो। आपके अंदर एक सपना होती है, एक ड्रीम होती है, एक तड़प होती है। जो बंदा मेहनत करता है ना, उसके अंदर एक ड्रीम होता है, रूल होता है, बिहेवियर होता है, उसके मतलब उसके अंदर एक झलक होता है, उसको देख बता देंगे बंदा मेहनत करता है, पड़ता है। एकदम एक सपना चुनी बस, तमाम वर्दी है मेरे भाई, तमाम वर्दी है, खाली एक वर्दी चुनो, एक वर्दी एकदम पागल हो जाएगा एकदम। वर्दी की चाहत, एकदम शिक्षा भी अपने लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए, अपने माता पिता के बकरी के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए, अपने घर की गरीबी को मिटाने के लिए, अपनी पीढ़ी को बदलने के लिए बस एक वर्दी चाहिए, बस एक वर्दी। कौन सा बहुत बड़ा संदेश है। आप सभी माताओं बहनों और हमारे गार्जियन स्वरूप माता पिता तुल्य हमारे छोटे अनुज रजनीश कुमार जी जो संदेश आप लोग के बीच में प्रस्तुत किए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है